तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लड्डू की एक ऐसी रेसिपी। जब आप इस लड्डू को अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे ना, तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ की बनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है 2 कप दलिया। और इस दलिया को आपको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और दलिया को धोने के बाद इसको आपको रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर आपको लेना है एक पैन। और इस पैन में आपको डालना है 1/4 कप के आसपास घी। और जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए, फिर इसमें आपको डाल देना है दलिया, जो आपने धोकर रखा हुआ था। अब इस दलिया को ना आपको लो फ्लेम पे, यानी धीमी आंच पर आपको इस दलिया को कम से कम 15 से 20 मिनट चलाते हुए आपको इसको अच्छे से भुनना है, ताकि दलिया में कच्चापन बिल्कुल ना रह जाए। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, दलिया की आपको अच्छे से भुनाई करनी है। और दलिया को भुनने के बाद फिर इसके अंदर आपको डालना है पानी। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है 2.5 कप के आसपास पानी, ठीक है? 2 कप दलिया लिया था हमने, उसमें आपको 2.5 कप पानी डालना है। और पानी डालने के बाद अब इसमें आप डाल दीजिए चुटकी भर नमक, थोड़ा-सा नमक, ठीक है? और नमक डालने के बाद इसको आप एक बार अच्छे से स्टर कर लीजिए। और दलिया को अच्छे से मिलाने के बाद अब इस दलिया को आपको ढक देना है। और 8 से 10 मिनट इसको ढककर आपको आराम से पका लेना है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो दलिया है अच्छे से पक चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पर आपको इसमें डालना है शक्कर। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप शक्कर। शक्कर को आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में आपको इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको इनको अच्छे से मिला लेना है। और जैसे ही आपका शक्कर अच्छे से मेल्ट होना चालू हो जाए, बस इसी स्टेज पर इसमें आपको डालना है फूड कलर, ठीक है? तो थोड़ा-सा फूड कलर आप इसमें डाल दीजिएगा। और इसको एक बार अच्छे से आप मिलाएँगे। तो ये देखिए हमारा बेहतरीन कलर इसमें आ गया है। तो बस 3 से 4 मिनट इसको आपको अच्छे से पका लेना है। और जैसे ही आपका जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाए, तो बस गैस को आपको ऑफ करना है। और इस मिक्सचर को आपको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। अब इस मिश्रण को आपको हल्का ठंडा करना है, ताकि हम इसके लड्डू बना सकें, ठीक है? गरम-गरम में लड्डू आप नहीं बना पाएँगे, क्योंकि आपके हाथ जल जाएँगे। तो जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही लड्डू का मिश्रण ठंडा हो जाए, इसमें आपको ऐड करना है 1/4 कप के आसपास मगज के बीज। और इसको दोबारा अच्छे से मिला लेना है। तो ये लीजिए हमारा जो लड्डू का मिश्रण है, वो तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप हाथों में लगाएँ थोड़ा-सा घी, ताकि आपका जो मिश्रण है वो हाथों में चिपके ना। अब यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा-सा मिश्रण, और इसको आपको लड्डू के फॉर्म में डाल देना है। तो देखा आपने कितना ईज़ी है इस लड्डू को बनाना। बजट फ्रेंडली, हेल्दी और टेस्टी, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये लड्डू। तो एक बार आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपको और आपके घरवालों को ये बहुत, बहुत पसंद आएगी। तो आने वाले इस त्योहार पे आप इस लड्डू को ट्राई करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।